फर्स्ट ईयर इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी पेपर 1 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो 7 मार्क्स का आता है, 2 क्वेश्चन रहता है पार्ट डी में, उस पर चर्चा करेंगे कि कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है और इस बार आ सकता है। पिछले साल क्या क्वेश्चन पूछा गया था वो भी डिस्कस करेंगे, तो ये वीडियो को पूरा लास्ट तक देखें और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो जानने का प्रयत्न करेंगे। तो पहला जिक्र करते हैं कि पिछले बार जो क्वेश्चन पार्ट डी में पूछा गया था वो पूछा गया था कि बौद्धिक दिव्यांगता क्या है, बौद्धिक दिव्यांगता के विभिन्न कारणों का वर्णन करें। तो ये पिछले साल पूछा गया क्वेश्चन है कि बौद्धिक दिव्यांगता क्या है और बौद्धिक दिव्यांगता के विभिन्न कारण क्या क्या होते हैं, उस पर आपको लिखना था। ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन था और 2 बनाना था, तो 7 दूना 14 मतलब 14 मार्क्स का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑप्शन में 4 है, बाकी 2 बनाना आपको था। दूसरा क्वेश्चन था कि दृष्टिबाधित बच्चों के लिए शैक्षिक प्रबंध की व्याख्या करें, यानी एजुकेशनल मैनेजमेंट फॉर चिल्ड्रेन विथ विजुअल इम्पेयरमेंट, मतलब एक्सप्लेन द एजुकेशनल मैनेजमेंट फॉर चिल्ड्रेन विथ विजुअल इम्पेयरमेंट, मतलब जो विजुअल इम्पेयरमेंट बच्चे हैं उसके लिए एजुकेशनल मैनेजमेंट क्या है उस पर डिस्कस करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था दिव्यांगता के किन्हीं 3 प्रकारों का वर्णन करना है। जैसे आरपीडब्ल्यू एक्ट में 21 प्रकार की दिव्यांगता है, तो उसी प्रकार 3 प्रकार की दिव्यांगता का आपको जिक्र करना था, वर्णन करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि शीघ्र हस्तक्षेप क्या है, शीघ्र हस्तक्षेप के विभिन्न मॉडलों का वर्णन करना है, यानी कि अर्ली इंटरवेंशन जो है उसको डिस्क्राइब करना था, उसका मॉडल क्या था उसको लिखना था। ये 4 क्वेश्चन था जो पिछले बार पूछा गया था। तो इस बार क्या पूछ सकता है, चलिए देखते हैं। तो इस बार का क्वेश्चन में आपको पूछ सकता है कि एनईपी क्या है, इसके बारे में पूरा डिफाइन करने को बोल सकता है कि एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 आया था उस पर आपको पूरा वर्णन करने को बोलेगा कि एनईपी क्या है, उसके बारे में पूरा वर्णन करें। या फिर हो सकता है पूछ दे कि आरपीडब्ल्यूडी क्या है, इसमें क्या क्या प्रोविज़न है, ये सारे आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इस पर हो सकता है पूछ दे कि आरपीडब्ल्यूडी में कितने प्रकार की दिव्यांगता है, सभी के बारे में जिक्र करें, ये भी हो सकता है। और साथ ही साथ पूछ सकता है कि रोल ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, मतलब आईसीटी का यूज क्या है डिसेबिलिटी इंक्लूसिव सर्विस एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम में, मतलब कि डिसेबिलिटी इंक्लूसिव मतलब इंक्लूसिव समावेशी शिक्षण में या सर्विस प्रोग्राम में आईसीटी का क्या रोल है, ये पूछ सकता है। फिर इसमें पूछ सकता है कि हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या है और हियरिंग इम्पेयरमेंट से जूझ रहे बच्चों को पढ़ाने के लिए हम क्या क्या तकनीक का उपयोग कर सकते हैं या फिर क्या प्रबंधन कर सकते हैं। साथ ही इसमें पूछ सकता है कि डेफ ब्लाइंडनेस क्या है, ऐसे बच्चों को हम किस प्रकार से पढ़ा सकते हैं, क्या क्या रणनीतियाँ अपना सकते हैं। क्योंकि पिछले बार विजुअल इम्पेयरमेंट से क्वेश्चन पूछा था, तो इस बार की विजुअल इम्पेयरमेंट हो सकता है कि ना पूछे, हियरिंग इम्पेयरमेंट, स्पीच एंड डेफ ब्लाइंडनेस या फिर लोकोमोटर डिसेबिलिटी से पूछ सकता है क्वेश्चन, तो ये आपको ध्यान में रखनी है। साथ ही साथ क्योंकि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी से भी पिछले बार क्वेश्चन पूछा था कि बौद्धिक दिव्यांगता क्या है, उनके कारणों के बारे में जिक्र करें, तो हो सकता है कि स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी आ जाए, तो ये ध्यान रखना है। और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर जो एसडी है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, तो ये क्या है, इनमें क्या क्या कारण होते हैं, इसकी क्या विशेषताएं हैं, ये सारे फीचर्स आ सकते हैं। शॉर्ट टाइप क्वेश्चन ये सबसे आएगा ही, क्योंकि पार्ट बी और पार्ट सी दोनों में क्वेश्चन रहता है, तो 2 मार्क्स का भी रहता है, और तो वो बनाना बहुत ज़रूरी है। इसमें पूछ सकता है कि ये डिफिनेशन आ सकता है हैंडीकैप, इम्पेयरमेंट और डिसेबिलिटी क्या है। रिहैबिलिटेशन, हैबिलिटेशन भी क्वेश्चन पूछा था। बेंचमार्क डिसेबिलिटी का जो प्रोविज़न है या फिर पीडब्ल्यूडी का प्रोविज़न, ये हो सकता है कि इंडिया में पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी का प्रोविज़न क्या है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है।